हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एग्जाम पॉइंट। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर पर्यायवाची, जिसे आप समानार्थी शब्द भी कहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द, समानार्थक अथवा तुल्यार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? प्रतिशब्द, समानार्थक और तुल्यार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में तो समानता होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि शब्द के स्थान पर कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो वह शब्द सही अर्थ देगा। जैसे हम देख सकते हैं, गौरव माँ की गोद में सोया हुआ है। अब इसे यह कहना उचित नहीं होगा कि गौरव माँ के अखबार में सोया हुआ है। ये सेंटेंस गलत है, जब इसे समानार्थी या पर्यायवाची नहीं कहा जा सकता है। आइए देखते हैं, हम लोग चलते हैं अब अंक के पर्यायवाची के बारे में चर्चा करते हैं। अंक का पर्यायवाची कौन कौन सा है? अंक को आप संख्या भी कहते हैं, क्रमांक, संस्करण, चिन्ह, प्रतीक, हिंसा। अंक का पर्यायवाची बताइए। संख्या, क्रमांक, संस्करण, चिन्ह, प्रतीक और हिंसा। नेक्स्ट है आपका अंधकार। अंधकार का बताइए। अंधेरा होता है, तम होता है, तम मतलब भी अंधेरा होता है, तिमिर मतलब भी अंधेरा होता है, और ध्वांत और अधियारा। अंधकार का पर्यायवाची कौन कौन सा है? अंधेरा, तम, तिमिर, ध्वांत, अधियारा। कौन कौन सा है? अंधेरा, तम, तिमिर, ध्वांत और अंधियारा। ये सभी अंधकार की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका अंग। अंग का पर्यायवाची अंश होता है, अव्यय होता है और हिस्सा होता है और भाग होता है। अंग का पर्यायवाची कौन कौन सा है? अंश होता है, अव्यय होता है और हिस्सा होता है और एक भाग होता है। नेक्स्ट है आपका अंगूठी। अंगूठी क्या कहते हैं पर्यायवाची में? अंगूठी का पर्यायवाची शब्द बताइए। अभिज्ञान मतलब भी अंगूठी होता है, और अंगुलिका और अंगुलीय, मुद्रा, मुद्रिका, मुंदरी। कौन कौन सा है? अभिज्ञान, अंगुलिका, अंगुलीय, मुद्रा, मुद्रिका और मुंदरी। ये सभी अंगूठी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका अनाज। अनाज को पर्यायवाची कौन कौन सा है? अन्न कहते हैं आप सभी। अन्न, अन्नाद, शस्य और धान्य। अनाज का पर्यायवाची कौन कौन सा है? अन्न, अन्नाद, शस्य, धान्य। अन्न, अन्नाद, शस्य, धान्य। नेक्स्ट है आपका अनुपम का पर्यायवाची। अनूढ़, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत। अद्भुत मतलब भी अनुपम होता है, ये भी अनुपम का पर्यायवाची है। अनोखा, अतुल। अतुल मतलब भी अनुपम होता है। ये सभी अनुपम का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका अभिमान, जिसे आप घमंड कहते हैं। अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहमन्यता, आत्मशांघ और गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान। अभिमान का पर्यायवाची कौन कौन से? अस्मिता, अहम, अंधकार, अहम भाव, अहमन्यता, आत्मश्लाघ और गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान। नेक्स्ट है आपका अन्वेषण। अन्वेषण का पर्यायवाची बताइए। अनुसंधान, खोज, जांच, छानबीन, शोध, पूछताछ और गवेषण। अन्वेषण मतलब भी खोज करना होता है। जैसे अनुसंधान, खोज करना या खोज, जांच, छानबीन करना, ये भी अन्वेषण है। शोध, पूछताछ और गवेषण, ये सभी अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका अतिथि यानी मेहमान। मेहमान के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, ये जानते हैं हम लोग। प्रागुणिक, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत, आगत और मेहमान। कौन कौन सा है? प्रागुणिक, प्रागुणिक, पाहुना, आगंतुक, अभ्यागत, आगत और मेहमान। ये सभी अतिथि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका अथ का पर्यायवाची कौन कौन सा है? अथ का होता है आदि, आरंभ, प्रारंभ, मंगलसूत्र और मंगलसूत्र शब्द। अथ का पर्यायवाची कौन कौन सा है? आदि, आरंभ, प्रारंभ, मंगलसूत्र शब्द।
ये सभी अत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका अग्नि का पर्यायवाची। फ्रेंड्स ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। अग्नि का पर्यायवाची बताइए। तो अग्नि के पर्यायवाची के बारे में आइए देखते हैं। आग, पवि, पावक, कृषाणु, वहिनी, आशनी, हुतासन। ये फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है। हुतासन किसका पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची है। फिर है हुतभुज, वैश्वानर, अनल, रोहिताश और हुतवाह। कौन कौन से हैं अग्नि के पर्यायवाची? आग, पवि, पावक, कृषाणु, वहिनी, आशिनी, हुतासन, हुतभुज, वैश्वानर, अनल, रोहिताश और हुतवाह। नेक्स्ट है आपका अरड़। अरड़ मतलब जंगल। क्या होता है अरड़? मतलब जंगल होता है। जंगल का आइए देखते हैं जंगल का पर्यायवाची या अरड़ का पर्यायवाची। इसका क्या होगा? अरड़, वन, कानन, अटवी। अटवी भी बहुत बार पूछा गया। कांतार, विपिन, ये सभी जंगल का पर्यायवाची यानी अरड़े का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका असुर यानी राक्षस जिसे आप कहते हैं। असुर के पर्यायवाची पर चलते हैं, ये देखते हैं। धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, कमीचर, निशाचर, निशिचर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान और इंद्रारी। फ्रेंड्स ये थोड़ा अलग है। इंद्रारी, अच्छा इंद्रारी ये पूछा जा सकता है और यातुधान भी पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अनी का पर्यायवाची। अनी का कौन कौन सा है? कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकिनी। क्या क्या है? कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकिनी। नेक्स्ट है आपका आँख यानी नेत्र। है आपका नेत्र का पर्यायवाची या फिर आँख की पर्यायवाची कौन कौन सी है? तो आप आँख को नयन भी कहते हैं, दृग कहते हैं, लोचन, चक्षु, नेत्र और अच्छी। कौन कौन से हैं? नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र और अच्छी। नेक्स्ट है आपका आंगन। आंगन की पर्यायवाची बताइए। तो आंगन का होता है, एक तो आप अंगना कहते हैं जिसे, और अजिरा और प्राण। आंगन का पर्यायवाची कौन कौन सा है? अंगना, अजिरा और प्राण। नेक्स्ट है आपका आनंद। आनंद की पर्यायवाची बताइए। फ्रेंड्स से भी पूछा जाता है। आइए देखते हैं हम लोग। आनंद यानी खुशी या प्रसन्नता या सुख जिसे आप कहते हैं, इसकी पर्यायवाची देखते हैं। सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास और आह्लाद। कौन कौन सी है? सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास और आह्लाद। ये सभी आनंद की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका आश्रम यानी मठ। आइए आश्रम देखते हैं। आश्रम की पर्यायवाची मठ, विहार, कुटी जिसे आप कहते हैं, अखाड़ा, संघ। मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा, संघ, ये सभी आश्रम की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका घोड़ा। फ्रेंड्स दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। इसमें मैं बता भी देती हूँ आपको कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी फ्रेंड्स ये है ज़्यादा पूछा जाता है, और रविपुत्र और ये आपका दधी का भी पूछा जाता है, और तुरंग भी पूछ लिया जाता है, रथ पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़ा, घोटक, रविपुत्र, दधी का, तुरंग, है, बाजी और रथ, ये सभी अश्व की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका अमृत। अमृत का पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। पीयूष, जैसे संस्कृत की बुक में आपके लिखा रहता है संस्कृत पीयूषम, यानी संस्कृत का जो अमृत होता है, तो आप इससे रिलेट करके याद रखेंगे। अमृत का पीयूष होता है, सुधा नाम होता है, सुधा मतलब अमृत होता है, और अमीय, सुरभाग और सोमरस, ये सभी सोमरस, पहले के समय में सोमरस का इस्तेमाल किया जाता था अमृत के रूप में। तो फिर आप लोग इसे याद रखेंगे, पीयूष, सुधा, अमी, सुरभाग, सोमरस, ये सभी अमृत की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका अर्जुन। अर्जुन को कौन नहीं जानता है? अर्जुन को क्या क्या कहा जाता था? फ्रेंड्स ये समानार्थी शब्द है, मतलब इसका अन्य नाम क्या है ऐसे ही हम कह सकते हैं इसको।
पर्यायवाची मतलब यही होता है। तो अर्जुन का पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग। पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, गांडीवधारी और धनंजय कहा गया इनको। अर्जुन के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश, गांडीवधारी और धनंजय, ये सभी अर्जुन की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका अशिष्ट। अशिष्ट का देख लेते हैं हम लोग। असंस्कृत, अश्लील, असभ्य, अहंकारी और निर्लज्ज। अशिष्ट मतलब होता है जिसमें शिष्टता ना हो। तो असंस्कृत, अश्लील, असभ्य मतलब सभ्य ना हो, अहंकारी, निर्लज्ज, है ना, ये सभी आपका अशिष्ट का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका आकाश। नेक्स्ट है आपका आकाश। आकाश का देख लेते हैं हम लोग। आकाश को गगन, अंबर, व्योम, व्योम भी बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स, अर्श, अनंत, नभ, ख, दुत, बियत, तारापथ, अंतरिक्ष, शून्य, अब्र, नभ, ये सभी आपका आकाश का पर्यायवाची है। कौन कौन से हैं ये फिर से देख लेते हैं एक बार हम लोग। फ्रेंड्स हम 2 बार इसलिए कहते हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए, आपको बार बार रटना ना पड़े। गगन, अंबर, व्योम, अर्श, अनंत, नभ, ख, गुत, बियत, तारापथ, अंतरिक्ष, शून्य, अब्र और नभ। नेक्स्ट है आपका आम। आम का तो सभी लोग जानते होंगे, आम्र कहते हैं संस्कृत में आम को, और इसे रसाल भी कहते हैं। अतिसौरभ, सहकार, आम्ब, प्रियक, पिंकबंधु, मधुदूत, ये सभी आम की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका आभूषण। क्या है? आभूषण। आभूषण मतलब गहना या फिर अलंकरण या सुशोभित, जो सुशोभित होता है उसी को अलंकार कहते हैं। अलंकार भी आभूषण का पर्यायवाची है। तो आभूषण का देख लेते हैं हम लोग। गहना, भूषण, मंडन, अलंकार और अलंकरण, ये सभी आभूषण की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका इच्छा। इच्छा की पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा। अभिलाषा मतलब भी इच्छा होती है। ये एक पोयम भी है, चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं, ये अभिलाषा से देख लेते हैं। इसका मतलब होता है इच्छा। आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, कांक्षा, अभिष्या, कामना, ईहा, मनोरथ, ईप्सा, आरजू, ऐसड़ा, ये सभी इच्छा की पर्यायवाची हैं। कौन कौन सी हैं? आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, कांक्षा, अभिष्या, कामना, ईहा, मनोरथ, ईप्सा, आरजू, ऐषड़ा, ये सभी इच्छा की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका इष्ट। इष्ट का पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। काम में इक्षित, अभीष्ट, मनोवांछित, ईप्सित, कांक्षित। कौन कौन सा है? काम में इच्छित, अभीष्ट, मनोवांछित, ईप्सित, कांक्षित, ये सभी इष्ट की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स इंद्र। इंद्र। इंद्र की पर्यायवाची देख लेते हैं फ्रेंड्स। सुरेश, सुरेंद्र, वासव, सुक्रम, सुरपति, देवेश, देवेंद्र, मधोन, मधवा, देवराज, पुरंदर, पुरजित, सचिपति, अलकेश, जाम्भारी, जिमूतवाहन, अमरकेश्वर। कौन कौन सा है? इंद्र की पर्यायवाची बताइए। सुरेश, सुरेंद्र, वासव, सुक्रम, सुरपति, देवेश, देवेंद्र, मधोन, मधवा, देवराज, पुरंदर, पुरजित, सचिपति, अलकेश, जाम्भार, जिमूतवाहन, अमरेश्वर, ये सभी आपके इंद्र की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स इंद्रधनुष। इंद्रधनुष की पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग। इंद्रचाप, इंद्रद्युत, शक्रचाप, सुरचाप, सप्तवर्ण और धनकोदंड और देवायुध, ये सभी आपका इंद्रधनुष की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स इंद्राणी। इंद्राणी ऐन्द्री, सची, वाशवी, सक्राड़ी, मधुवानी और पुलोमजा, ये सभी आपका इंद्राणी की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ईर्ष्या। ईर्ष्या चलते हैं हम लोग, देखते हैं। ईर्ष्या मतलब होता है जलन, एक तरफ से कह सकते हैं, या फिर वैर, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम लोग, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो देख लेते हैं हम लोग। आमर्ष, असूया, जलन, दाह, वैर, ये सभी ईर्ष्या की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स ईश्वर। ईश्वर
परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, परमेश या परमेश्वर भी कह सकते हैं, जगत प्रभु, ये सभी आपका ईश्वर का पर्यायवाची है। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, परमेश, जगत प्रभु, ये सभी आपका ईश्वर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स उन्नति। उन्नति यानी उत्कर्ष, इसकी पर्यायवाची देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है अभ्युदय और अभ्युत्थान और उत्कर्ष। उन्नत का पर्यायवाची बताइए। अभ्युदय, अभ्युत्थान और उत्कर्ष, ये सभी उन्नत की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स उल्लू। उल्लू, उलूक, कौशिक, लक्ष्मी वाहन और घुघधू, कुलाल, ये सभी आपकी उल्लू की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ऊँट। ऊँट को संस्कृत में ओष्ट्र कहा जाता है, तो इसका हो गया पर्यायवाची ओष्ट्र, करहा, क्रमलेख, लंबोष्ट, महाग्रीव, करभक्त। कौन कौन सा है? ओष्ट, करहा, क्रमलेख, लंबोष्ट, महाग्रीव, करभक्त, ये सभी आपके ऊँट की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ऊसर। ऊसर का क्या होगा? अनुर्वर, बंजर, उजाड़, अनुपजाऊ, सस्यहीन। फ्रेंड्स ये आपके एग्ज़ाम में 2 बार पूछा गया है। बंजर, बंजर का क्या होगा? ऊसर का पर्यायवाची है। अनुपजाऊ, सस्यहीन और अनुर्वर, ये सभी ऊसर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका उक्ति। उक्ति मतलब क्या होता है? कथन होता है, या फिर आप उसे सूक्ति भी कहते हैं, वचन भी कहते हैं, ये सभी इसकी पर्यायवाची है। उक्ति की पर्यायवाची कौन कौन सी है? कथन, वचन और सूक्ति। कथन, वचन और सूक्ति। नेक्स्ट है आपका उग्र। उग्र मतलब क्या होता है? तीव्र होता है, तेज होता है। तो इसका पर्यायवाची बताइए। प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव, तीव्र, विकट। कौन कौन सा है? प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव, तीव्र और विकट, ये सभी उग्र की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स उचित। उचित मतलब क्या होता है? ठीक है, योग्य जिसे आप कहते हैं, तो वही होता है। इसका पर्यायवाची बताइए। ठीक, मुनासिब, ये कि उर्दू वर्ड है फ्रेंड्स। वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत और योग्य, ये सभी आपका उचित का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका उत्श्रृंखल। इसका पर्यायवाची बताइए। उद्दंड, अक्खड़ और आवारा, अंडबंड, निरंकुश और मनमर्जी, स्वेच्छाचारी, ये सभी आपका उच्छृंखल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका उजड्ड। उजड्ड मतलब भी अशिष्ट होता है या सभ्य होता है, जिसे आप गंवार कहते हैं, जंगली, देहाती, उद्दंड, निरंकुश भी कहते हैं इसको आप, तो ये सभी आपका उजड्ड की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका उजला। उजला का पर्यायवाची बताइए। उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद और धवल। उजला का उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद और धवल, ये सभी आपके उजला की पर्यायवाची है। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स उजाड़। उजाड़ की पर्यायवाची बताइए। जंगल, बियावान और वन। कौन कौन सा है? जंगल, बियावान और वन। नेक्स्ट है आपका उजाला। फ्रेंड्स अभी आपने उजला पढ़ा था, ना कि उजाला। उजाला मतलब प्रकाश होता है, उजला मतलब सफ़ेद होता है, ये डिफरेंट आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश, रोशनी, चांदनी, विभा, आलोक, तेज, ओज और दीप्ति, ये सभी आपके उजाला का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका उत्कर्ष। उत्कर्ष मतलब होता है समृद्धि, उन्नति, प्रगति और प्रशंसा, बढ़ती और उठान, ये सभी आपकी उत्कर्ष की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, इसकी पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग। उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया और उम्दा और उन्नत, ये सभी आपके उत्कृष्ट है। जैसे आप लोग कहते हैं उत्कृष्ट उदाहरण, तो उत्तम यानी श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, ये सभी आपके उत्कृष्ट का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स उत्कोच। उत्कोच यानी कि घूस या रिश्वत जिसे आप कहते हैं, ये इसके ज़्यादा अर्थ नहीं है या फिर ज़्यादा समानार्थी शब्द नहीं है उत्कोच के, बस घूस और रिश्वत। कौन कौन से हैं? घूस और रिश्वत। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स उत्पत्ति।
ये होता है जैसे उत्पन्न हुआ या फिर उदय हुआ, उद्भव हुआ, जन्म हुआ। पैदाइश, उत्पत्ति का मतलब यही होता है, या फिर इसका समानार्थी यही है। कौन कौन सा होता है? उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव और उदय, ये सभी आपकी उत्पत्ति की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स उद्धार। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा पा जाना या फिर मुक्ति जिसे आप कहते हैं, या निस्तार या रिहाई। मतलब कहते नहीं उनका उद्धार हो गया या फिर उनको मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया, यही होता है उद्धार। तो इसके समानार्थी देख लेते हैं। मुक्ति, छुटकारा, निस्तार और रिहाई, ये उद्धार की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स उपाय। उपाय यानी कि साधन या फिर तरकीब, कहते हैं आप तरकीब बताइए कोई, या फिर उपाय कीजिए या प्रयत्न कीजिए, ये सभी आपका उपाय का पर्यायवाची है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न और प्रयत्न, ये सभी उपाय की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका ऊधम। ऊधम का पर्यायवाची बताइए। उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़, ये सभी आपके ऊधम की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ऐक्य। ऐक्य का पर्यायवाची बताइए। एकत्व, एका, एकता या मेल। ऐक्य का क्या होगा? एकत्व, एका, एकता या मेल। नेक्स्ट है आपका ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब होता है समृद्धि। आइए देख लेते हैं ऐश्वर्य की पर्यायवाची। समृद्धि, विभूति, संपन्नता, वैभव, ये सभी आपकी ऐश्वर्य की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ओज। ओज यानी जिसे आप तेज कहते हैं, वीर कहते हैं या फिर चमक। आइए देख लेते हैं इसकी पर्यायवाची हम लोग फ्रेंड्स। तेज, शक्ति, बल, वीर, चमक और कांति, ये आपकी ओज की पर्यायवाची है। कौन कौन सी है? तेज, शक्ति, बल, वीर और चमक और कांति। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स औचक। औचक यानी कि अचानक या फिर सहसा या फिर एकाएक जिसे आप कहते हैं, ठीक, ये आपकी औचक की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स औरत। औरत का समानार्थी बताइए। स्त्री, जोरू, घरनी या फिर घरवाली। कौन कौन सा है? स्त्री, जोरू, घरनी या फिर घरवाली, ये सभी औरत की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स रिद्धि। रिद्धि का क्या होता है? समृद्धि, संपन्नता, वृद्धि या फिर बढ़ोतरी, ये सभी आपकी रिद्धि की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ऋषि की पर्यायवाची। ऋषि का तो आप सभी को पता ही होगा। मुनि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ये सब तो कहने वाली भाषा है, ऐसे ही हम लोग बोलते रहते हैं, तो फिर इसका तो पता ही होगा। बस एक दो हैं जो हमको याद करना है, जैसे यति हो गया और तत्वज्ञ हो गया, तत्वज्ञ, ठीक, तत्वज्ञ और क्या? यति, यही दोनों आपको याद रखना। बाकी मुनि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ये तो आपको पता ही है। आइए फ्रेंड्स और भी देख लेते हैं हम लोग ओक की पर्यायवाची। ओक मतलब घर या फिर वास स्थान या सदन। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कमल। कौन सा है? कमल। कमल को ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। कमल का पर्यायवाची बताइए। तो जिसमें जा लगा हो, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, जिसमें जा लगा होता है वो कमल का होता है। तो जलज, नीरज, वारिज, कुमुद, श्रीपर्ण, अम्बुज, अम्बोज, शतदल, सरोज, पुंडरीक, नलिन, सरसिज, पद्म, अरविंद, जलजात, इंद्रिवर, पंकज, राजीव, उत्पल और अब्ज। अब्ज बहुत बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, और अम्बोज पूछा गया है, शतदल पूछा गया है और पुंडरीक। फ्रेंड्स ये सभी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट है आपका कमला। कमला की पर्यायवाची देख लीजिए। इंदिरा, पद्मा, पद्मालया और पद्मासना, भार्गवी और रमा, लक्ष्मी, लोकमाता, विष्णुप्रिया, श्री, समुद्रजा, सिंधुजा और हरिप्रिया, ये सभी आपकी कमला की पर्यायवाची कौन कौन सी है? इंदिरा, पद्मा, पद्मालया, पद्मासना, भार्गवी और रमा, लक्ष्मी, लोकमाता, विष्णुप्रिया, श्री, समुद्रजा, सिंधुजा और हरिप्रिया, ये सभी आपकी कमला की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कार्तिकेय। कार्तिकेय का कुमार, षडानन, सर्भव और स्कंद,
कुमार, षडानन, सर्वभव और स्कंद, ये सभी आपके कार्तिकेय की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कल्पद्रुम। कल्पद्रुम का पर्यायवाची बताइए। देवदुर्म, कल्पवृक्ष, परिजात, मांदार और हरिचंदन। कौन कौन सा है? देवद्रुम, कल्पवृक्ष, पारिजात, मंदार और हरिचंदन, ये आपके कल्पद्रुम की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कृपा। कृपा का दया यानी दया होता है। आइए देख लेते हैं हम लोग कृपा की पर्यायवाची। दया, अनुग्रह, अनुकंपा यानी और विनती भी होता है इसका पर्यायवाची। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स क्रोध। क्रोध का पर्यायवाची बताइए। कोप जाना यानी क्रोध में आ जाना। रोष या फिर अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, ये सभी आपके क्रोध की पर्यायवाची कौन कौन से है? कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा और आक्रोश। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कीचड़। कीचड़ की पर्यायवाची। पंक मतलब कीचड़ एक तरह से कहा गया है, जैसे पंकज होता है तो पंक यानी ये पंकज जो है कमल का पर्यायवाची है, तो पंक मतलब कीचड़ होता है, मतलब कीचड़ में उगने वाला अर्थात कमल। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कीचड़ यानी कि पंक, कीच, करदम और गारा। कौन कौन सा है? पंक, कीच, करदम और गारा, ये सभी आपके कीचड़ की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स केला। आइए देख लेते हैं हम लोग केला की पर्यायवाची। कदली, रंभा, भानुफल, गजवसा, कुंजरासन, उरुस्तंभा, कुंजरासरा, ये सभी आपके केला की पर्यायवाची हैं। कौन कौन सी है? कदली, रंभा, भानुफल, गजवसा, कुंजरासन, उरुस्तंभा और कुंजरासरा, ये आपके केला की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कसम। कसम का पर्यायवाची। कसम का मतलब होता है वचन या शपथ या फिर हठ या फिर सौगंध। कसम यानी कि वचन, शपथ या फिर हठ या फिर सौगंध खाना यानी कसम खाना, ये सभी आपके कसम की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कांत। कांत यानी कि पति, प्रेमी, पुरुष और प्रिय, ये आपके कांत की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष यानी कल्पतरु। तरु मतलब क्या होता है? वृक्ष होता है, यानी कल्प का वृक्ष। तो ये समानार्थी शब्द ही आप सभी को पता ही है। तो कल्पवृक्ष का क्या हो जाएगा? कल्पतरु, सूर्यतरु, देववृक्ष, हरिचंदन, मंदार, परिजात, कल्पद्रुम। फ्रेंड्स इसको हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इसमें आपका कल्पवृक्ष बीच में आया था, इसमें आपका यहाँ पर आ गया है। तो कल्पद्रुम यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पर कल्पवृक्ष। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है। आपका 20 में से भी पूछा जा सकता है। जैसे मंदार का पूछ लिया तो मंदार में कल्पवृक्ष, कल्पतरु, सूर्यतरु, देववृक्ष, हरिचंदन, परिजात, कल्पद्रुम, ये सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका किरण। किरण का यानी कि कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख, गभस्ती, ये सभी आपके किरण की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कोयल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 2 बार पूछा गया आपके एग्जाम में। एक विष्णु काग पूछा गया था, एक कलघोष पूछा गया था, या फिर बसंत दूती भी एक बार पूछा गया था, शायद आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था, मैंने देखा था। क्योंकि हम लोग यहाँ क्वेश्चन को कलेक्शन कर लेते हैं अलग अलग एग्ज़ामों के, उसके बाद ही आप सभी को सभी एग्ज़ामों का क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के पर्यायवाची शब्द को लिया गया है। नेक्स्ट है आपका देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। हम लोगों ने यहाँ पर कोयल के बारे में विष्णु काग, कलघोष, बसंत दूती, कोकिल, पिक, काकपाली, ये सभी आपके कोयल की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कौवा। कौवा यानी कि संस्कृत में इसको काक कहते हैं, ऐसे याद रखेंगे, काक यानी कौवा। कागा, वायस, करट, पिसून, एकाक्ष और ध्याम और ध्यामाक्ष। कौवा, कौवा का पर्यायवाची काग, कागा, वायस, करट, पिसून, एकाक्ष और ध्यामाक्ष, ये सभी आपके कौवा की पर्यायवाची है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं अपना। नेक्स्ट है आपका कबूतर। कबूतर का समानार्थी या पर्यायवाची बताइए। कपोत, करबूर, रक्तलोचन, परेवा और पारावत, ये भी पूछा गया था। पारावत किसकी पर्यायवाची है? किसकी पर्यायवाची है? कबूतर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका कुत्ता। कुत्ता का पर्यायवाची बताइए। कुकुर, श्वान, सुनक, सारमेय, स्वजन और गंडक, मृगारी,
कौन कौन सा है? कुकुर, श्वान, शुनक, सारमेय, स्वजन, गंडक और मृगारी, ये सभी कुत्ता की पर्यायवाची है। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। कपड़ा यानी जिसे आप चीर भी कहते हैं, वस्त्र कहते हैं या फिर वसन कहते हैं, तो कपड़ा का ही पर्यायवाची बताइए। करपट, पट, अंबर, चीर, अंशुक और वस्त्र, परिधान और वसन, ये सभी आपके कपड़ा की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका किसान। किसान की पर्यायवाची कृषक, कृषाण, कृषिवल, कृषिकार, काश्तकार और खेतिहार। कौन कौन सा है? कृषक, कृषाण, कृषिवल और कृषिकार, काश्तकार, खेतिहार, ये सभी आपके किसान की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका केस यानी कि बाल। बाल की पर्यायवाची बाल, अलक, कच्छ, सिरोरु और कुंतल, ये आपके केस यानी बाल की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कान। कान की पर्यायवाची बताइए। कर्ण, सवर्णपद, श्रुति और स्रोत, ये किसका पर्यायवाची है? कान का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कमर। कमर की पर्यायवाची बताइए। कटी, श्रोणी और तनुमध्य और कट। कटी, श्रोणी, तनुमध्य और कट, ये कमर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कृष्ण। ये भी बहुत पूछा जाता है। कृष्ण यानी श्याम सुंदर, कन्हैया, कान्हा, गिरिधर, वंशीधर, गोपाल, यशोदानंदन, देवकी नंदन, वासुदेव, ब्रजेश और ब्रजेंद्र, ये सभी आपके कृष्ण की पर्यायवाची है। कौन कौन सी है? श्याम सुंदर, मोहन भी कहा जाता है उन्हें, मुरलीधर भी कहा जाता है, वंशीधर कहा जाता है, कन्हैया, कान्हा, गिरिधर, गोपाल, यशोदानंदन, देवकी नंदन, वासुदेव और ब्रजेश और ब्रजेंद्र, ये सभी आपके कृष्ण की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कामदेव। कामदेव की पर्यायवाची अनग, कंदर, मनोज, मदन, मन्मथ, मीनकेतु, अतनु और कुसुमधन्वा और मंसिर, पुष्पधन्वा, पंचसर और रतिपति, ये आपके कामदेव। रति कौन थी? कामदेव की पत्नी थी, तो इनको रतिपति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कर्ण। कर्ण की पर्यायवाची बताइए। सूतपुत्र, अंगराज, राधेय, सूर्यपुत्र। कर्ण को सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, इसीलिए कर्ण का समानार्थी सूर्यपुत्र, राधेय, अंगराज और सूतपुत्र कर्ण की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कुबेर। कुबेर कौन सा? कुबेर। कुबेर की पर्यायवाची धनपति, धनेश, यक्षराज, नृवाहन, वैश्रवण और यक्षपति, किन्नरदेव, एक कुंडल, रुद्रसखा और अलकाधिप, ये सभी आपके कुबेर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कुशल। कुशल यानी कि दक्ष या फिर निपुण भी कह सकते हैं आप, तो इसकी पर्यायवाची है प्रवीण, पटु, दक्ष, पारंगत, निपुण, निष्णात, ये सभी आपके कुशल की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कीर्ति। कीर्ति के पर्यायवाची कौन कौन सी है? यश, ख्याति, प्रशस्ति, विरुद्ध, यशोगमन, ये आपके कीर्ति की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कन्या। कन्या इसकी पर्यायवाची कुमारी, अनहूढ़ा, लड़की, अविवाहिता और किशोरी, ये सभी आपके कन्या की पर्यायवाची। कौन कौन सी? कुमारी, अनूढ़ा, लड़की, अविवाहिता और किशोरी। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स क्रूर। क्रूर यानी कि निर्मोही जिसे आप कहते हैं, या फिर बर्बर, निर्दय, या फिर जो क्षमा ना कर सके, क्षमाहीन, ये आपके क्रूर की पर्यायवाची है। निष्ठुर, निर्मोही, निशंस, बर्बर, निर्दय और क्षमाहीन। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कोश। कोश का पर्यायवाची बताइए। निधि, भंडार, संग्रह या फिर खजाना, ये सभी आपके कोश की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कृष्ण। कृष्ण का अच्युत, कंसारी, कुंज बिहारी, गिरधारी, द्वारिकानाथ, मधुकैटभारी, मुरारी, वासुदेव, मधुरेश, गोपाल, पीताम्बर और केशव, ये सभी आपके कृष्ण की पर्यायवाची है।
नेक्स्ट है आपका कली। कली की पर्यायवाची बताइए। कलिका, मुकुल, कुंदमल और मुकुलिका, ये सभी आपके कली की पर्यायवाची है। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स, कस्तूरी की पर्यायवाची क्या है। मृगमद, मदलता, मृगनाभि, गंधशेखर और कुरंगनाभि और मदना। कौन कौन सा है। मृगमद, मदलता, मृगनाभि और गंधशेखर, कुरंगनाभि, मदना, ये सभी आपके कस्तूरी की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका खग। खग यानी कि पक्षी। खग यानी कि पक्षी, इसका कौन कौन सा पर्यायवाची। बिहग, बिहंग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पंक्षी, शकुनी, पखेरु, ये सभी आपके खग यानी पक्षी की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका खंभा। खंभा की पर्यायवाची स्तूप, स्तंभ और खंभ, ये सभी आपके खंभा की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका खल। खल यानी कि धूर्त या कुटिल, जिसे आप कहते हैं। खल की पर्यायवाची दुर्जन, दुष्ट, धूर्त या कुटिल। कुटिल किसका पर्यायवाची है। खल का। नेक्स्ट है आपका खून, जिसे आप रक्त कहते हैं, या फिर लहू, सोडित, रुधिर, ये सभी आपके खून की पर्यायवाची। कौन कौन सी। रक्त, लहू, सोडित और रुधिर। नेक्स्ट है आपका खरगोश। खरगोश को खरहा, स्वस, स्वसक, लोमकरण, ये सभी आपके खरगोश की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका गंगा। गंगा की पर्यायवाची बहुत पूछी जाती है फ्रेंड्स। अद्रिजा और अमरतटिनी, जटाशंकरी, भागीरथ सुता, शैलजा, सुरसिंधु, जहानुतनया और सुरसरी, सुरसरिता, देवनदी, भागीरथी, जानवी और त्रिपथगा और मंदाकिनी, देवपग, देवपगा या फिर देवापगा, ये आपके गंगा की पर्यायवाची। कौन कौन सी। अद्रिजा और अमरतटिनी, जटाशंकरी, भागीरथ सुता, शैलजा, सुरसिंधु, जहानतनया, सुरसरी, सुरसरिता, देवनदी, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथग, मंदाकिनी, देवपग, ये आपके गंगा की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका गणेश। गणेश की पर्यायवाची भी पूछी जाती है आपके एग्जाम में। विघ्नेश, दिमात्रिज, गजानन, गणपति, लंबोदर, आंबिकेय, उमाशुत, इभानन, वक्रतुंड, हेरंब और मोदक प्रिय, पार्वती नंदन, मूसक वाहन, ये आपके गणेश की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स गुरु। गुरु यानी अध्यापक। अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, ये आपके गुरु की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स ग्वाला। ग्वाला यानी कि अभीर, अहीर, गोपालक और चरवाहा, ये सभी आपके ग्वाला की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स गरुड़। गरुड़ की पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग। पन्नगारी, वैनते और भुजंगभुक और खडनाथ, सौपर्णे, अहिभोजी, खगेंद्र, नागांतक, नागारी, ये सभी आपके गरुड़ की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स गाय। गाय यानी कि धेनु, जिसे आप कहते हैं। ठीक। गौ। गौ संस्कृत में कहा जाता है, धेनु संस्कृत में ही कहा जाता है। तो यहाँ पर गौ, धेनु और विशर्वी, सुरभि, गौरी, भद्रा, ये सभी आपके गाय की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका गधा। गधा की पर्यायवाची देख लेते हैं। गधा बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। खर, गधा, शंखकर्ण, वैशाख नंदन, रासव और लंबकर्ण, ये सभी आपके गधा की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गणिका। गणिका की पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग। वारवनिता, रूपाजीवी, रामजनी, पातुर, वीरांगना, तवायफ, पतुरिया, नगरवधु, वारवधु और सर्ववल्लभा और मंगला सुखी, ये सभी आपके गणिका की पर्यायवाची। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स गरीब। गरीब की पर्यायवाची देख लेते हैं। आकिंचन, दरिद्र, निर्धन, असहाय, आगतिक, परावलंबी, ये सभी आपके गरीब की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स गे यानी भवन, सदन, घर, मंदिर, निकेतन, आवास, निवास और धाम, ये सभी आपके गे की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स घर या फिर गे।
इसका तो हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं। भवन, सदन, घर, मंदिर, निकेतन, आवास, निवास और धाम, ये सभी आपके गे की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स घटा। घटा, घनावली, घनाली, मेघमाला, कादम्बिनी, मेघाली, मेघावला, ये सभी आपके घटा की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स घट। घट यानी कि घड़ा या फिर जिसे आप कलश कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों आपको पता ही है, दो और याद करना है इसमें आपको, कुंभ और निप भी घट यानी घड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स घर। घर का देख लेते हैं हम लोग। घर की पर्यायवाची आलय, आवास, गे, गृह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वास, वासस्थान, शाला, सदन, ये सभी आपके घर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स घृत। घृत यानी घी, अमृत, नवनीत, घास। अब नेक्स्ट है आपका घास की पर्यायवाची देख लेते हैं फ्रेंड्स। तृण, दूर्वा, दूब, कुश या साद, ये सभी आपके घास की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स घड़ा। घड़ा का देख लेते हैं हम लोग। कुंभ, घट, गगरा, भृंगार, गृह, भवन, गेह, सदन, निकेत, निकेतन, आलय, निवास, आवास, आगार, निलय और मंदिर, ये सभी आपके घर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स चतुर। चतुर का विज्ञ बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। ये चतुर का पर्यायवाची है। विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण या योग्य, ये सभी आपके चतुर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स चोटी। चोटी का मूर्धा, शीश, सानु और श्रृंग, ये आपके चोटी की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका चोर। क्या है? चोर। चोर की पर्यायवाची देख लेते हैं। खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर, मोसक, ये आपके चोर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका चावल। चावल को ब्रीह भी कहा जाता है। तंडुल यानी कच्चे चावल होते हैं। ओदन पके चावल होते हैं। और भात, अक्षत और साली, ये आपके चावल की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स चिकित्सक। क्या है? चिकित्सक। चिकित्सक की पर्यायवाची देख लेते हैं। अग्धकर और उपचारक, प्राणाचार्य, वैद्य, हकीम, ये आपके चिकित्सक की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका चिन्ह। चिन्ह का अंक, केतन, दाग, नुक्ता, संकेत, अभिज्ञान, ये सभी आपके चिन्ह की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स चंदन। चंदन का मलय, गोरोचन, श्रीखंड, गंधराज, गंधसार, मलयज, सर्पावास, मलयोद्भव, ये सभी आपके चंदन की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स चंद्रमा का। चंद्रमा का भी बहुत पूछा जाता है। चंद्र, चाँद, शशि, शशांक, सिंधु, अत्रिज्य, अमीकर, इंदु, उदुपति, अमृताशु, कालाधर, कलाधर, शशधर, राकेश, सुधांशु, औषधीश, सुधाकर, शीतांशु, हिमकर, हिमांशु, मयंक, विदु, ओम, विदु, सोम, राकापति, रजनीचर, रजनीश, रजनीकर और रजनीकांत, निशाचर, निशाकर और तारकेश्वर और महताब और हरिणांक, ये सभी आपके चंद्रमा की पर्यायवाची कौन कौन सी है? चंद्र, चाँद, शशि, शशांक, सिंधु, अत्रिज्य, अमीकर, इंदु, उडुपति, अमृतांश और कलाधर, शशधर, राकेश, सुधांशु, औषधीश, सुधाकर, शीतांशु, हिमकर, हिमांशु, मयंक, विदु, सोम, राकापति, रजनीश, रजनीकर, रजनीकांत, निशाकर, तारकेश्वर, महताब और हरिणांक, ये सभी आपके चंद्रमा की पर्यायवाची। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स चांदनी। चांदनी का चंद्रिका, चंद्रप्रभा, ज्योत्सना, जुन्हाई, कौमुदी, जुन्हैया, ये सभी आपके चांदनी की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स चारपाई। क्या है? चारपाई। चारपाई का पर्यायवाची पर्यंक, शया, पलंग, खाट, ये सभी आपके चारपाई की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका चांदी। चांदी का रूपा, रूप, जात रूप, कलधौत और इंदुलौ, सुधौत, ये सभी आपके चांदी की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स चिर। चिर की पर्यायवाची। चिर का अक्षय, अक्षर, अजर, अटल, अनश्वर, अमिट,
और सतत, सनातन, ध्रुव, सार्वकालिक, ये आपका चिर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स छल। छल का कपट, धोखा, झांका, चकमा, वचना, दगा, फरेब, धूर्तता, ये सभी आपके छल की पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स छतरी। छतरी का छत या फिर छत्र, छाता, छत्ता, ये सभी आपके छतरी की पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स छली। छलिया, कपटी, धोखेबाज, ये आपके छली की पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स छवि। छवि का शोभा, सौंदर्य और कांति, प्रभा, क्या क्या है? शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स छानबीन। छानबीन का पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। जांच, पूछताछ, खोज, अन्वेषण, शोध या फिर गवेषण, ये सभी आपके छानबीन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स छैला। छैले का सजीला, बांका, शौकीन, ये सभी आपके छैला की पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स छोर। छोर का नोक, कोर, किनारा या फिर सिरा, जिसे आप छोर कहते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स छाछ। छाछ का तक्र, मट्ठा और छछिया, ये आपके छाछ की पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स जल। जल की पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग। पानी, सलिल, तोय, नीर, अम्ब, अम्ब, वार, पय और उदक, ये आपके जल की पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स जंगम। जंगम का गत्तर, गतिशील, सक्रिय और सचल, ये आपके जंगम की पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स जंगल। जंगल का भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। अटवी, अरड़, कानन, दाव, बयावान, विपिन, वन और कांतार, ये आपके जंगल की पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड जगत। जगत का जीवलोक, भवलोक, भवसागर, मृतलोक और मायालोक, मिथ्यालोक और संसार, ये आपके जगत की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका जीत। जीत का जय, विजय, सफल, सफलता, ये आपके जीत की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका जहाज। जहाज का पोत, जलयान, बेड़ा या फिर जलपोत, ये आपके जहाज की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका जानकी। जानकी का सीता, वैदेही, जनकसुता, जनकतनया, जनकात्मा, ये आपके जानकी की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स झरोखा। झरोखा का क्या क्या होता है? गवाक्ष, दरीचा, बारी, खिड़की। कौन कौन सा? गवाक्ष, दरीचा, बारी और खिड़की। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स झंडा। झंडा की पर्यायवाची देख लेते हैं। केतु, केतन, ध्वज, ध्वजा, पताका, वैजयंती, ये सभी आपके झंडा की पर्यायवाची है फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका झरना। झरना का उत्स, स्रोत, प्रपात, निर्जर और सोता, ये आपके झरना की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स टक्कर। टक्कर का देख लेते हैं हम लोग। मुठभेड़, लड़ाई, मुकाबला, ये आपके टक्कर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका टहलुआ। टहलुआ की देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नौकर, सेवक या फिर खिदमतगार। कौन कौन सा? नौकर, सेवक और खिदमतगार। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स टांग। टांग या पाँव या फिर पैर या टंक जिसे कहते हैं आप लोग, इसकी पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स टीका। टीका यानी कि तिलक या चिन्ह या दाग या धब्बा, ये सभी टीका की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स टोना। टोना का देख लेते हैं। टोटका, जादू, यंत्र मंत्र और फिर लटका, ये सभी आपके टोना की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है फ्रेंड ठंड का। ठंड का ये तो सभी को पता होगा, ठंड है, शीत, सर्दी, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है आपका ठग। ठग का छली, धूर्त, धोखेबाज, ये सभी आपके ठग की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका ठाव यानी कि स्थान, जगह या फिर ठिकाना। नेक्स्ट है आपका ठिंगना या फिर बौना, वामन या नाटा, ये सभी आपके ठिंगना की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है ठीक। ठीक का उपयुक्त, उचित, मुनासिब, सही, ये सभी आपका ठीक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है ठेठ। ठेठ मतलब निपट, नीरा, बिल्कुल ना, ये सभी आपकी ठेठ की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स
डंडा, डंडा का सोटा, छड़ी या लाठी, सोटा, छड़ी या लाठी। नेक्स्ट है आपका डाली, डाली का भेंट या उपहार। नेक्स्ट है आपका डव, डव का ढंग, रीति, तरीका या ढर्रा जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ढांचा, ढांचा का पर्यायवाची बंजर, पंजर या फिर ठठरी। नेक्स्ट है आपका ढील, ढील का क्या होता है, शिथिलता या सुस्ती या फिर अतत्परता जिसे आप कहते हैं, मतलब तत्पर ना हो। ठीक। नेक्स्ट है आपका ढूढ़, ढूढ़ यानी खोज या तलाश। नेक्स्ट है आपका ढोर, ढोर का चौपाया या मवेशी। नेक्स्ट है आपका तरकस, तरकस का पर्यायवाची तूड़, त्रुतीड़, त्रोड़, निशंग और इशुधि, ये सभी आपके तरकस की पर्यायवाची। नेक्स्ट है तामरस, तामरस का कमल, पंकज, सरसिज, नीरज, पुंडरीक और इंदिवर, ये सभी आपके तामरस की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स तिमिर, तिमिर का इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही, तम अंधकार अंधेरा, ये सभी आपके अंधकार यानी तिमिर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका तारा, तारा का तारक, नक्षत्र, नक्षत्र, उडु, सितारा, ये सभी आपके तारा की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है तट, तट मतलब किनारा या फिर कगार या पुलिन। नेक्स्ट है आपका तालाब, तालाब का ताल, तड़ाग, सर, सरोवर, सरसी, कसार और जलाशय, पुष्कर, पद्माकर। क्या क्या, ताल, तड़ाग, सर, सरोवर, सरसी, कसार, जलाशय, पुष्कर और पद्माकर, ये सभी आपके तालाब की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका तोता, तोता की पर्यायवाची देख लेते हैं, कीर, सुग्गा, सुख, सुआ, दाड़िम प्रिय और रक्तुंड। कौन कौन सा है, कीर, सुग्गा, सुख, सुआ, दाड़िम प्रिय और रक्तुंड, ये सभी आपके तोता की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स तीर, तीर का बाढ़, ईसु, सर, नाराज, बिसिक, ये सभी आपके तीर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका तलवार, तलवार का आसी, खड़ग, करवार और खंग, ये आपके तलवार की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका तवंगे, तनवंगी, ये आपके कृशांगी, कोमलांगी, तानवी, छरहरी और सुकुमारी, ये आपके तनवंगी की पर्यायवाची है। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा की देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा की, थोड़ा यानी कि अल्प, क्या, अल्प, न्यून, जरा, कम, ये सभी आपके थोड़ा की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है थाती, थाती का जमा पूंजी, धरोहर, अमानत, ये सभी आपके थाती की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका थप्पड़, थप्पड़ का तमाचा या झापड़। नेक्स्ट है आपका थंब, थंब मतलब खंभे, खंभा, स्तंभ। नेक्स्ट है आपका दही, दही का क्षीरज, गोरस, दधि, पयस्या, ये सभी आपके दही की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका दिन, दिन का दिवस, दिवा, वार और वासर या आहन, ये आपके दिन की पर्यायवाची। नेक्स्ट है आपका देवता, देवता का सुर, देव, अमर, निर्जर, आमर, ये सभी आपके देवता की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका दांत, दांत का दंत, दसन, रद, रदन। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स दुख का क्लेश, खिन्नता, त्रास, यातना, रंज, वेदना, ये सभी आपके दुख की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका दुर्गा की देख लेते हैं हम लोग, अन्नपूर्णा, अपराजिता, आदिशक्ति, आद्या, उग्रा, कपर्दिनी, कल्याणी, कामाक्षी, कुष्मांडी, खेसरी और जगदम्बा, त्र्यंबका, सहस्रभुजा, हेरम भजनी, हेरम जननी, ये सभी आपके दुर्गा की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका दूध का देख लेते हैं, ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम लोग दूध का, दुग्ध, क्षीर, पेय, स्तन और अमृत। नेक्स्ट है आपका द्रौपदी का देख लेते हैं, द्रौपदी का कृष्णा, पांचाली, मालिनी यानी अज्ञातवास के समय इनका जब अज्ञातवास हुआ था पांचों पांडवों को, तो वहाँ पर उनको मालिनी, अज्ञातवास में उनका नाम रखा गया था। कृष्णा, पांचालिनी, मालिनी और याज्ञसेनी और सैरंद्री, ये सभी द्रौपदी के नाम हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स दया, दया का अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूत, संतावना, ये सभी आपके दया की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स दास, दास का नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य,
परिचारक, किंकर, ये सभी आपके दास की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स दीन। दीन का दरिद्र, रंक, कंगाल, अकिंचन और निर्धन। फ्रेंड्स इसको ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा पर्यायवाची का, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो को आगे भी शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।